हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करने वाले हैं इनपुट टैग के बारे में। और इनपुट टैग में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में? इनपुट टैग के टाइप एट्रीब्यूट की इंपॉर्टेंट वैल्यूज के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, जहां पर हम लोगों ने टाइप एट्रीब्यूट की कितनी वैल्यूज देख ली हैं? 10 वैल्यूज देख ली हैं। 10-11 और बची हैं, उनको आज हम लोग इस वीडियो में निपटाने का प्रयास करेंगे। टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यूज, टाइप एट्रीब्यूट वैल्यूज, यहाँ पर लिख देते हैं टाइप ATTRIBU एट्रीब्यूट वैल्यू या वैल्यूज, कुछ भी लिख दिया हमने। सिंपल से तरीके से यहाँ पर आना है, लिखना है फॉर्म। फॉर्म लिख दिया। फॉर्म लिखने के बाद अब हम प्रयास करेंगे आज इसी वीडियो में 10 के 10 या 11 एट्रीब्यूट्स के बारे में हम आपको बता दें, मतलब एट्रीब्यूट की वैल्यूज के बारे में बता दें। बार बार कंफ्यूजन आपको रहेगी। याद रखिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यूज की। किसकी? टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यूज की चर्चा कर रहे हैं। हम ले लेते हैं यहाँ पर सबसे सिंपल तरीके से, हमने ले लिया ईमेल। क्या ले लिया? ईमेल। लिखा ईमेल। ईमेल लिखने के बाद यहाँ पर लगाना है इनपुट। इनपुट के बाद टाइप लगाना है। टाइप में आपको दे देना है ईमेल। दे दिया। ठीक, इतना करने के बाद ब्रेक लगाया, फिर से ब्रेक लगाया। सेव करूंगा, सेव करके रन कराऊंगा। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ईमेल लिख करके आ गया है। तो अगली टाइप के एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या हो गई? ईमेल हो गई। ठीक, यहाँ से आप ईमेल ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद आगे इसकी बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर हमको लगाना है इमेज। यहाँ पर क्या लगाना है? इमेज लगाना है। इमेज लगाने के लिए इनपुट लिखेंगे। इनपुट लिखा। इनपुट के बाद टाइप लिखा। टाइप के बाद इमेज लिख दिया। बस। इमेज लिखने के बाद इसको मैं सेव करूंगा, सेव करके रन कराऊंगा। अभी यहाँ पर आपको कोई इमेज आ रही है क्या? नहीं आ रही। तो इमेज लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? आपको इमेज लाने के लिए यहाँ पर देना पड़ेगा SRC। क्या देना पड़ेगा? SRC। और SRC के अंदर हमने smile.jpg नाम की हमारी इमेज है, उसको दे दिया। आप देखिए यहाँ पर इमेज में smile.jpg नाम की इमेज आपकी आ गई है। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? इसकी इमेज को बना सकते हो, बता सकते हो। हाइट देना है। हाइट दे दिया हमने। कितना देना है? चलिए 50 दे देते हैं। सेव करेंगे, हाइट 50 हो गई। विड्थ देना है। विड्थ दे दूंगा। कितनी विड्थ हो जाएगी? 50 विड्थ भी दे देनी है। 50 विड्थ हो गई। तो बात इतनी समझ में आई ना? इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? इमेज लगा सकते हो। हमने ब्रेक लगा दिया, 2 ब्रेक लगाया। इमेज के बाद अगली चीज होती है फाइल की। यहाँ पर आपको क्या देना होता है? फाइल। हमने क्या दिया? रिज्यूम। अपलोड रिज्यूम। हमने लिखा अपलोड रिज्यूम, लिख दिया। इतना लिखने के बाद यहाँ पर आपको लिखना इनपुट। इनपुट के बाद टाइप। टाइप के बाद फाइल। टाइप के बाद फाइल लिखा। सेव करूंगा, रन कराऊंगा। कह रहा है अपलोड रिज्यूम। रिज्यूम अपलोड करिए। आया ना? अब रिज्यूम अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करोगे तुरंत आपका फाइल बॉक्स खुल जाएगा, फाइल मेनू खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए फाइल मैनेजर खुल गया फटाक से ना। तो आप इससे जा करके आप अपना रिज्यूम वगैरह अपलोड कर सकते हैं। इतनी बात आपको यहाँ समझ में आई। आगे है इनपुट टाइप हिडन। यहाँ पर मैं ब्रेक दे दूंगा। ठीक, एक ब्रेक दिया, दूसरा फिर से ब्रेक दिया। इसके बाद अगला क्या है? इनपुट टाइप हिडन होता है। अगला क्या हो जाएगा? इनपुट टाइप हिडन। अभी मैंने मान लीजिए लिख दिया इसमें इनपुट टाइप HIDDEN हिडन लिखा। और हिडन के बाद वैल्यू वगैरह देना है, वैल्यू दे देते हैं। वैल्यू हमने दे दिया, कुछ भी वैल्यू दे देते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, सेव किया, रन कराया। देखिए वैल्यू मैंने दिया है, इनपुट फील्ड भी लगाया हुआ है। यहाँ पर लिख भी देता हूँ HIDDEN ताकि दिखे कि वर्क कर रहा है कि नहीं। हिडन लिख दिया ना मैंने। यहाँ पर क्या लिख दिया? हिडन लिख दिया। 1 मिनट, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है? इसको यहाँ से काट देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं हिडन। ठीक, सेव करूंगा, रन कराऊंगा। हिडन लिख करके यहाँ आ रहा है। ध्यान से देखिए, हिडन लिख के आ रहा है ना, लेकिन इसके आगे कोई इनपुट फील्ड नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमने टाइप में क्या ले रखा? हिडन। यही टेक्स्ट ले लूंगा तो ये दिखने लगेगा। टेक्स्ट ले लिया, या फिर टेल ले लो, टेक्स्ट ले लो, कुछ भी ले लो आप। सेव करूंगा, रन कराऊंगा, दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ हिडन करूंगा, HIDDEN, ये दिखना यहाँ से बंद हो जाएगा। बंद हो गया ना? तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप? हिडन का भी इस्तेमाल बहुत सुंदर तरीके से कर सकते हो। ठीक, आगे बात करते हैं। हिडन के बाद अगली जो वैल्यू होती है वो मंथ की होती है। किसकी होती है? मंथ की होती है या ईयर की होती है। हमने यहाँ पर लिख देना है मंथ। मंथ लिखा। मंथ लिखने के बाद इनपुट लेना है। इनपुट के बाद टाइप लेना है। टाइप के अंदर मंथ लेना है। बस इसको सेव मारना है, रन कराना है। यहाँ मंथ आ गया। यहाँ से देखिए मंथ और ईयर यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। मान लीजिए मुझको लेना है कोई एक 2020 का मंथ लेना है, जून का। ले लिया, जून 2020। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या इस्तेमाल कर सकते हो? मंथ का भी इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो इतनी बात भी आपको समझ में आई होगी। ब्रेक लगा देंगे। ब्रेक लगाने के बाद मंथ के बाद अगली बात आती है नंबर की।
किसकी बात आती है, नंबर की बात आती है। नंबर हमने लिख दिया जैसे कह दिया कि मार्क्स, यहाँ पर क्या लिख दिया, मार्क्स लिख दिए। अब यहाँ पर हमको इनपुट लेना है, टाइप लेना है, टाइप में नंबर लेना है और हमने इसको बंद कर दिया। सेव करके रन कराऊंगा, मार्क्स आ गया ना। आप एंटर करिए मार्क्स, कितने मार्क्स हैं। आप चाहे यहाँ से एंटर कर सकते हैं, देखिए यहाँ से भी हो रहा है ना, और चाहे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 56 54, जो भी आपकी इच्छा हो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप मार्क्स लगा सकते हो। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर आप ध्यान से देखो मैक्सिमम कितने मार्क्स जा रहे हैं, ज्यादा जा रहे हैं ना, 90 100 500 400 कितने आ रहे हैं। नेगेटिव जाएंगे क्या, नेगेटिव जाएगा क्या, बिल्कुल नेगेटिव जाना चाहिए और जाता भी है। हाँ बच्चों नेगेटिव भी जा रहा है, लेकिन हम यहाँ पर अभी ले लेंगे मैक्स और मिन। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, मिन। तो बच्चा मिनिमम कितना हो, -10 हो, -10, इसके नीचे नहीं जाए। -32 गया अभी देखो, मिनिमम मैंने -10 ले लिया। मैक्सिमम कितना जाए, मैक्सिमम 20 जाए। कितना जाए, 20। सेव करूंगा, रन कराऊंगा, ध्यान से देखो मार्क आ गया। कहां तक जा रहा है, 20। मिनिमम कहां तक आ रहा है, -10। इसके आगे आ रहा है क्या, बार बार प्रेस कर रहा हूं, आ रहा है क्या, ऊपर भी ले जाऊंगा, देखो 20 पे रुका, बार बार प्रेस करूंगा, जाएगा क्या, नहीं जा रहा है ना। तो ये इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, नंबर में मिनिमम और मैक्सिमम भी ले सकते हैं। तो इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी। अगली चीज, वैल्यू देना है आपको, इसी में वैल्यू देना है हमको, दे दिया हमने वैल्यू, दे दी वैल्यू। और वैल्यू में हमने अभी दे दिया सपोज दैट 5। सेव किया, रन कराया, 5 आ गया, आया ना 5। अभी ऊपर कर रहा हूँ 6 7 8, नीचे कर रहा हूँ तो इतना 2 1 आ रहा है। एक चीज और, एक एट्रीब्यूट और, अब वो है स्टेप। कौन सा एट्रीब्यूट है, स्टेप। और स्टेप पे मैंने दे दिया है 2। स्टेप पे कितना दिया, 2 दिया, 2। ध्यान से देखो, मामला समझने का प्रयास करना। 5 मैं क्लिक कर रहा हूं ऊपर, 5 2 कितना हुआ, सॉरी स्टेप में, अच्छा 6 हुआ, फिर 6 के बाद 8, 6 के बाद 8। क्यों, क्योंकि पूरी की पूरी वैल्यू है ना -10 से लेकर के 20, और इसमें 2 2 का स्टेप लगेगा, बस कितने का स्टेप लगेगा, 2 2 का। तो 6 के बाद 8 आया, 8 के बाद अब 10 आएगा, 10 के बाद 12 14 16 18 20, 20 के ऊपर नहीं जाएगा। नीचे लाऊंगा तो 18 16 14, ये आ रहा है ना, 14 12 10 8 आ रहा है। तो अब 2 2 का स्टेप हो गया, सर 2 का नहीं देना है, 4 का देना है। सेव करो, रन कराओ, 5 लिखा है, कितना होगा 10, फिर 14 18 नहीं जाएगा, इसके बाद नीचे लाओ 14, 14 के बाद 10, 10 के बाद 6 2, फिर -2 -6 -10। ये स्टेप की वैल्यू भी आपको समझ में आई होगी। तो आगे हम लोग बात करते हैं, अगला क्या है स्टेप। इसके बाद नेक्स्ट बी आर लगा दिया, यहाँ पर एक बी आर लगाया और फिर से बी आर लगा दिया। अगली वैल्यू आती है रेंज की। किसकी आती है, रेंज की। हमने क्या दिया, रेटिंग देना है आपको। जैसे मान लीजिए रेटिंग देना है, और रेटिंग में हमने लगा दिया इधर नीचे आते हैं और लिखा इनपुट। इनपुट में टाइप लगाया, टाइप में हमने रेंज लिखा, नीचे है ना रेंज, ये आपको रेंज दिख रहा है, रेंज लिख दिया। अब सेव करूंगा, रन कराऊंगा, ध्यान से देखो एक स्लाइडर आपको दिख रहा है ना, ये स्लाइडर हमारा आ गया। यहाँ पर भी आप मैक्सिमम मिनिमम आप बड़े आराम से लिख सकते हो, लगा सकते हो। मिनिमम मान लीजिए मुझको देना है, मिनिमम हमने दे दिया भैया, कितना है मिनिमम 10। मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम 50, मैक्सिमम 50। सेव करूंगा, रन कराऊंगा, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 50। यहाँ पर देखो इस तरीके से मिनिमम 10 हो गया, मैक्सिमम 50, और इसी के बीच में ये चलेगा। इसमें भी आप स्टेप वगैरह लगा सकते हो, आपकी इच्छा, आप लगा दीजिए। ठीक, तो इस तरीके से ये भी आपका ऐसे काम कर जाएगा। फिर से हम लोग बात करते हैं ब्रेक लगा के, एक ब्रेक लिया, दूसरा ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद आगे की चर्चा हम लोग करेंगे, वो है सर्च। क्या है, सर्च। यहाँ पर हमने लिख दिया मान लीजिए गूगल सर्च, गूगल सर्च, गूगल सर्च लिखा। उसके बाद इनपुट लेना है, इनपुट लिया, इनपुट में टाइप लगाना है, टाइप में आपको लिख देना है सर्च, और टाइप में सर्च लिखने के बाद बंद कर देना है। अब यहाँ पर जब आपका इंटरनेट ऑन रहेगा तो ये गूगल सर्च एक्टिव हो जाएगा, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, गूगल सर्च आप ओपन कर सकते हो। ठीक है ना, तो इतनी बातें आपको यहाँ पर समझ में ऐसे आ गई होंगी। आई होप यहाँ तक की चीज आपको क्लियर हुई होगी। तो गूगल सर्च इस तरीके से आ जाएगा। अब गूगल सर्च के बाद आगे आता है टेलीफोन नंबर। क्या आता है, टेलीफोन नंबर। कैसे देना है, कैसे काम करना है, ध्यान से देखिए। मैं ब्रेक ले लेता हूँ, और ब्रेक के बाद हमने लिख दिया टेलीफोन नंबर, टेलीफोन लिखा, टेलीफोन लिखा। उसके बाद यहाँ पर आपको करना होता है इनपुट, इनपुट के बाद टाइप, टाइप के बाद टेल, लिख दिया टेल। अब यहाँ पर टेलीफोन नंबर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, टेलीफोन नंबर। और टेलीफोन नंबर में आप पैटर्न वगैरह लगा सकते हो, पैटर्न एट्रीब्यूट लगाना है, पैटर्न एट्रीब्यूट लगा दो। यहाँ पर हमने लिखा पैटर्न, और पैटर्न में सबसे पहले देना होता है क्या क्या लिखना है, हमको लिखना है बच्चों 0 से लेकर के 9 तक के नंबर, 0 से लेकर के 9 तक के नंबर। और पहले कितने नंबर लिखने हैं, पहले
टेलीफोन नंबर 6-7 अंकों का होता था, 8 अंकों का, मान लीजिए 6 अंकों का हो रहा है, तो पहले मुझको 3 अंक लिखने हैं। 3 अंक लिखने के बाद हमको हाइफन लगाना है, फिर क्या लिखना है, 0 से लेकर के 9 तक के नंबर लिखने हैं, और आगे भी हमको कितने अंक लिखने हैं, 3। कितने अंक लिखने हैं, 3 अंक लिखने हैं। तो ये आपका क्या हो गया, इस तरीके से पैटर्न हो गया। सेव करेंगे, रन कराएंगे, यहाँ पर आप कोई नंबर लिखेंगे, 2 3 4 5 6, ऐसे लिख दिया, 6 अंक लिख दिया ना। अब भले 6 अंक आपने को यहाँ ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन जब सर्वर पर जाएगा तो पहले 3 अंक लिखेगा, फिर हाइफन आएगा और फिर 3 अंक लिखेगा। ठीक, तो इस तरीके से आपका टेलीफोन काम करता है। तो इतनी बात आपको मुझे लगता है समझ में आई होगी। आगे फिर से हम लोग चर्चा करते हैं। अगले जो टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू की है वो होता है टाइम। अगला क्या हो जाएगा, टाइम। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है, हमने लिख दिया सेलेक्ट टाइम। सेलेक्ट टाइम लिखा। लिखने के बाद यहाँ पर लगाना इनपुट, इनपुट के बाद टाइप, टाइप के बाद टाइम। क्या लिख दिया, टाइम। लिखा टाइम, और इसको हमने सेव किया। सेव करके रन कराया। टाइम सेलेक्ट करने के लिए आपको आ गया है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, देखिए टाइम आ गया, 11:04 सुबह का। हमने लिख दिया 11 AM, 11 AM और 4 मिनट्स, 11 आवर्स हो गया आपका सुबह का। तो टाइम भी इस तरीके से आ जाएगा। टाइम के बाद अगला बच्चों आता है यूआरएल। क्या आता है, ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद यूआरएल आ जाएगा। हमने कह दिया कि वेबसाइट, वेबसाइट ऐड करनी है सपोज दैट हमको, तो हमने यहाँ पर लिखा इनपुट। क्या लिख दिया, इनपुट। इनपुट के बाद टाइप, टाइप के बाद यूआरएल। लिखा ना यूआरएल। सेव करूंगा, रन कराऊंगा, यहाँ पर वेबसाइट बन करके आ गई। अब यूआरएल आप यहाँ पर आराम से अपना यूआरएल दे सकते हो। यूआरएल के बाद अगला हो जाता है इसी में वीक। क्या हो जाएगा, वीक। यहाँ पर हमने लिख दिया वीक, जैसे वीक लिख दिया। वीक के बाद सेमीकोलन लगाया, यहाँ पर लिखना इनपुट, इनपुट के बाद टाइप, टाइप के बाद वीक। हुआ, बस सेव करेंगे, यहाँ पर वीक आ गया। ठीक, आप जो चाहें, जो वीक आप 44वां 45वां चौथा हफ्ता साल का जो भी आप कहेंगे, आपको वो वीक कहाँ पर आपको मिल जाएगा। मान लीजिए 31वां हफ्ता हमने कह दिया, तो 31वां हफ्ता आपको मिल गया है। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वीक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आपको इसका आउटपुट दिख रहा होगा। आप इसकी आउटपुट का स्क्रीनशॉट चाहें तो आराम से ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा हटाते हैं, और हटाने के बाद हम इस पूरे कोड को आपके सामने रखते हैं। ध्यान से देखिएगा, पूरा कोड हमने रख दिया। अब इस कोड का भी स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। हमने हर चीज को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ये हो गया, और 10 मतलब 5-5 पीछे 2 वीडियोस में बता रखे हैं। तो टोटल कितने हो गए, 22 जो वैल्यूज हैं वो किसकी हो गई, इनपुट टैग के टाइप एट्रीब्यूट की। तो इनपुट टैग के टाइप एट्रीब्यूट की 22 की 22 वैल्यूज हमने प्रैक्टिकली आपको बता दी हैं। और ये चीज़ आपको समझ में भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से, बहुत ढूँढ के तब आपको प्रैक्टिकली समझाने का प्रयास किया जाता है। तो मेहनत अगर पसंद आई है तो मेहनत को आप लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जहाँ पर हम लोग बात कर रहे होंगे इनपुट टैग के एट्रीब्यूट्स के बारे में। हमने पहली वीडियो में आपको दिखाया था ना, कुछ बहुत सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में दिखा रखा था, तो उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लास्ट वीडियो होगी इनपुट टैग की, फिर हम लोग आगे अन्य टैग्स की बात करेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत। टेक केयर एंड बाय बाय।